बीबीए कोर्स से कॉर्पोरेट वर्ल्ड तक कैसे एक बीबीए स्टूडेंट अपने आप को कॉर्पोरेट जॉब रेडी बना सकता है, कैसे जॉब मार्केट में अपने रेज्यूमे को और अपीलिंग बनाया जा सकता है, कौन से हैं वो बेस्ट टिप्स बीबीए स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें यूज करके वो अपनी पहली बीबीए इंटरव्यू या फिर इंटर्नशिप क्रैक कर सकते हैं। अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हो तो बीबीए फंडास बाय सनस्टोन की आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू क्रैक फर्स्ट बीबीए इंटर्नशिप के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नंदिनी। मैं खुद हूँ एक बीबीए ग्रेजुएट और आज मैं अपने इंडस्ट्री एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपको बेस्ट गाइड करने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की ये इंपॉर्टेंट वीडियो। To get free career counseling, check the link in description box and pinned comment below. दोस्तों, इंटर्नशिप्स बीबीए कोर्स का एक बहुत ही क्रूशियल हिस्सा है। इनफैक्ट आपके पूरे कॉलेज लाइफ का एक बहुत ही क्रूशियल हिस्सा है, क्योंकि ये आपको क्लासरूम के बाहर एक रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस देती है। आप वो प्रोफेशनल स्किल्स सीखते हो जैसे कि कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्किल्स, जो आपको आगे चलकर आपकी एक फुल टाइम जॉब में मदद करेगी। इतना ही नहीं, आप प्रोफेशनल नेटवर्किंग भी कर सकते हो। आप इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स के साथ उठते बैठते हो, उनसे बातचीत करते हो, तो इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू प्रोफेशनली नेटवर्क। एंड जब आप इंटर्नशिप्स के बारे में अपने रेज्यूमे पर लिखते हो तो ये आपको अच्छी प्लेसमेंट्स और जॉब्स में भी मदद करती है। अब कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कई महीनों से इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बट फॉर सम रीजन और द अदर वो शॉर्टलिस्ट नहीं हो पा रहे। तो आज हम कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे जो आपको आपकी पहली बीबीए की इंटर्नशिप या फिर इंटरव्यू क्रैक करने में मदद करेगी। तो सबसे पहला टिप है इज टू टेलर योर रेज्यूमे। जब भी आप किसी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते हो, सबसे पहले आपका रेज्यूमे देखा जाता है। इनफैक्ट स्टडी सेज दैट रिक्रूटर्स एक कैंडिडेट का रेज्यूमे सिर्फ 7 सेकंड्स के लिए देखते हैं। इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने स्किल्स एंड एक्सपीरियंसेस को अच्छे से शोकेस करो रेज्यूमे में। अब कई सारे बच्चे ये गलती कर बैठते हैं कि जब वो किसी भी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते हैं वो एक जेनेरिक रेज्यूमे यूज करते हैं। मतलब वो हर एक इंटर्नशिप के लिए एक ही रेज्यूमे भेजते हैं, एंड ये बहुत ही गलत अप्रोच है। Instead, what you need to do is you have to tailor your resume. मतलब आपको अपने स्किल्स और एक्सपीरियंसेस को उस जॉब डिस्क्रिप्शन से अलाइन करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी मार्केटिंग इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके रेज्यूमे में मार्केटिंग से रिलेटेड स्किल्स हाईलाइट होने चाहिए, जैसे कि SEO, SEM, कंटेंट क्रिएशन या फिर डिजिटल मार्केटिंग। अगर आप ये सेम रेज्यूमे एक फाइनेंस इंटर्नशिप में अप्लाई करने के लिए यूज कर रहे हो तो आपका रेज्यूमे रिजेक्ट हो जाएगा। Another very important point to remember is that आपका रेज्यूमे विजुअली क्लीन एंड इजी टू रीड होना चाहिए। मतलब ये कि जब रिक्रूटर आपका रेज्यूमे देखे तो उसे एक बार में समझ आना चाहिए कि आपके रेज्यूमे में क्या लिखा है। इसीलिए फैंसी कलर पैलेट्स और अननेसेसरी फॉन्ट से दूर रहें एंड बुलेट पॉइंट्स और क्लियर हेडिंग्स यूज करें। दूसरा टिप है कोल्ड ईमेल्स एंड नेटवर्किंग। आज के टाइम पे इंटर्नशिप पोर्टल्स पर अप्लाई करना जरूरी है, बट उतना ही जरूरी है कोल्ड ईमेल्स एंड नेटवर्किंग करना। अब काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ईमेल पर अपना रेज्यूमे भेजकर वेट करते हैं, बट आपको प्रोएक्टिव बनना पड़ेगा। कोल्ड ईमेलिंग एंड नेटवर्किंग आपको दूसरे बच्चों से एक कंपेटिटिव एज दे सकता है। एंड कोल्ड ईमेलिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप रिक्रूटर को अपना पर्सनल इंटरेस्ट दिखा सकते हो। आप बता सकते हो कि आप रोल में इंटरेस्टेड क्यों हो। लेकिन कोल्ड ईमेलिंग का स्ट्रक्चर समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका सब्जेक्ट लाइन एंगेजिंग होना चाहिए ताकि रिक्रूटर आपका मेल ओपन करे। आपको अपने बारे में एक ब्रीफ देना है, वो स्किल्स मेंशन करने हैं जो आपकी इंटर्नशिप के लिए रेलेवेंट हो, एंड आपको बताना है कि आप उस रोल के लिए कैसे फिट हो, यानी कि आप उस रोल में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो। As far as networking is concerned, LinkedIn is the best platform to connect with industry professionals. And आप अपने कॉलेज के एलुमनाई के साथ भी जुड़ सकते हो फॉर गाइडेंस एंड रेफरल्स। तीसरा टिप है प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू। अब काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जब उन्हें कॉल आता है इंटरव्यू के लिए, वो बिना प्रिपेयर किए इंटरव्यू के लिए चले जाते हैं, बट दैट इज अ वेरी रॉन्ग अप्रोच। क्योंकि इंटरव्यूअर को ये दिखता है कि आप उस कंपनी में या उनके काम में इंटरेस्टेड नहीं हो। तो इंटरव्यू में जाने से पहले द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज रिसर्च द कंपनी। समझो कि कंपनी क्या काम करती है, उनके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज क्या है, उनकी मार्केट में पोजीशनिंग क्या है, एंड उनके क्लाइंट्स कौन है, उनके कंपेटिटर्स कौन है।
क्योंकि ये आपको एक कंपैरेटिव एज देगा जब आप इंटरव्यू में बात करने जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में इंटर्नशिप करना चाहते हो तो पता करो कि उनके क्लाइंट्स कौन है, उनकी रीसेंट कैंपेन्स क्या है। दिस विल शो द रिक्रूटर दैट आप उस कंपनी एंड उसके काम में जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो। दोस्तों, ये भी जरूरी है कि आप मॉक इंटरव्यूज प्रैक्टिस करो और अपने आंसर्स रिहर्स करो। ये आप किसी फ्रेंड या फिर फैमिली मेंबर के साथ कर सकते हो। एंड अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो किसी के सामने प्रैक्टिस करने के लिए तो आप मिरर को देखकर अपने आप भी प्रैक्टिस कर सकते हो। चौथा टिप है ये समझना कि आपको इंटर्नशिप किसी बड़े कंपनी के साथ करना है या एक स्टार्टअप के साथ। अब जब आप इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करते हो तो ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन हो सकती है कि हम स्टार्टअप में अप्लाई करें या किसी बड़ी कंपनी में। एंड ये डिसीजन कंप्लीटली आपके करियर गोल्स के ऊपर डिपेंड करता है। स्टार्टअप्स में काम थोड़ा अलग तरीके से होता है क्योंकि वहाँ पे छोटी टीम्स होती हैं, तो आपको मल्टीपल रोल्स में काम करने का मौका मिलेगा एंड आप डायरेक्टली डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का हिस्सा बन जाओगे। दूसरी तरफ बड़े कंपनीज में आपका एक्सपीरियंस काफी स्ट्रक्चर्ड होता है। आप एक पर्टिकुलर रोल या डिपार्टमेंट में काम कर रहे होते हो जहां आप अपनी एक्सपर्टीज बिल्ड कर रहे हो। तो अगर आपको अर्ली ऑन अपने करियर में काफ़ी रोल्स एक्सपीरियंस करना है, काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्सपीरियंस करना है, आप जल्दी जल्दी काम सीखना चाहते हो तो स्टार्टअप इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। अगर आपको एक स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट पसंद है, अगर आप एक स्पेशलाइज्ड स्किल सेट डेवलप करना चाहते हो तो एक बड़े कंपनी में इंटर्नशिप करना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। फिफ्थ टिप है फॉलो अप आफ्टर द इंटरव्यू। अब इंटरव्यू के बाद स्टूडेंट्स यूजुअली वेट करते हैं रिजल्ट्स का, मगर अगर आप फॉलो अप करते हो रिक्रूटर के साथ इट शोज योर कमिटमेंट टू द कंपनी एंड द रोल। फॉलो अप करने का एक बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव तरीका है एक थैंक यू ईमेल भेजना, जिसका आइडियल वक्त होता है इंटरव्यू होने के 1 हफ्ते के अंदर। उस थैंक यू ईमेल में आप रिक्रूटर को शुक्रिया अदा करते हो फॉर गिविंग यू द अपॉर्चुनिटी टू इंटरव्यू एंड आप साथ ही साथ एक्सप्रेस करते हो हाउ एक्साइटेड यू आर टू वर्क विद देयर टीम। ईमेल लिखते वक्त ये जरूर मेंशन करें कि आप इंटर्नशिप में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो एंड कौन सी बात है कंपनी की जो आपको बहुत अच्छी लगी हो। रिमेंबर, ऐसी चीज लिखो जो आपको दूसरे कैंडिडेट से डिफरेंशिएट करे। सो गाइज, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आप सबको आज की वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बीबीए फंडास बाय सनस्टोन के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बीबीए से रिलेटेड कोई भी डाउट हो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। टिल देन, स्टे ट्यून्ड विद अस।